कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा तायमेव स्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि चा। कि हे कृष्ण, जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, ये शाम अर्थे, यानी जिस परिवार के लिए हम युद्ध जीतना चाहते हैं, जिस परिवार के लिए हम धन संपत्ति चाहते हैं, वही यदि यहां मरने आ गए तो इनके मर जाने पर यदि हमने राज्य जीत भी लिया तो हम क्या करेंगे? ये सामर्थ्य राज्यम भोगा च सुखानि कांक्षितम है, इनके लिए चाहते हैं। और इमें ये सारे के सारे जो हमारे लोग हैं, यदि यहीं ये सब के सब युद्ध में खड़े हुए हैं, मारे जाएंगे तो हम राज्य जीत कर क्या करेंगे? अब यहां बंधुओं माताओं, मैं आपको याद दिलाता हूं जरा कल का। कल आपसे मैंने दुर्योधन की बात कही थी। जब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से अपनी सेना का परिचय दे रहा था, अपनी सेना में विशेष जो सेना नायक थे उनका परिचय दे रहा था, तब उसने क्या कहा था? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च फिर अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। फिर से एक बार ध्यान मिलाओ कि आप हैं, कर्ण हैं, विकर्ण हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब हैं बड़े बड़े योद्धा, और भीष्म हैं, ये सब हैं, और अन्ये च बहवः शूरा। और इसी से जोड़ करके, अन्य का मतलब इसी से इनको अन्य च, तो ये जो आप भीष्म कर्ण विकर्ण मेरे अपने कृपाचार्य भाई बंधु सब परिवार, इसके साथ ही बहुत सारे शूरवीर हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने आए। अब जरा ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं, ये फर्क भारतीय संस्कृति का, मनमुखी धर्म का और सच्चे धर्म का। क्या कि यह जो दुर्योधन है, ये अपने स्वजनों को, अपने परिवार को अपने लिए यूज करने वाली सोच रखता है। ध्यान देना। और मैंने आपसे कहा था, किसी भी जीवित प्राणी को अपने सुख के लिए यूज करना, उसका उपयोग करना, यही राक्षस वृत्ति है, यही परम अधर्म है। किसी भी प्राणी, इसलिए कोई भी समझदार आदमी नारायण ये मांसाहार की वकालत नहीं करेगा, और प्राकृतिक दृष्टि से भी हमारे लिए नहीं है नारायण। इसलिए यदि बूचड़ खाने बंद हो तो ये तो इस देश का बड़ा भारी सौभाग्य होगा यदि ये बंद हो जाएं, तो इनको बंद होना चाहिए। परंतु जिन लोगों की दाढ़ में लगा हुआ है उनको कैसे अकल आवेगी, ये जरा समझने का विषय है। तो खैर, ये दुर्योधन अपने लिए परिवार वालों को मारना चाहता है, और ये जो अर्जुन है ये परिवार वालों के लिए स्वयं को युद्ध में ले आया है। ये फर्क समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो दुर्योधन है वो स्वजीवी है, और ये जो अर्जुन है यह स्वजन जीवी है। ये चेतना के दो रूप देखो। और फिर तीसरा रूप कौन है? तीसरे वहां श्री कृष्ण हैं। ये श्री कृष्ण वो है महाराज जो आगे आएगा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रताः। ये सर्वभूत हिते रताः की बात करते हैं। सन्निम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। के ज्ञान के मार्ग में भी अंततः कृष्ण कहते हैं कि वही ब्रह्मज्ञानी हो सकता है जो सबके हित में रत हो, लगा हुआ हो। ये नहीं कि बस समाधि लगा के बैठा है और बड़ा भारी संत बन गया ना। हमारे क्रांतिकारी भगवान श्री कृष्ण को ऐसा ब्रह्मज्ञानी पसंद नहीं है, सर्वभूत हिते रताः। और ऐसा योगी भी पसंद नहीं है जो समाधि में गड्ढे के भीतर घुस जाए और समाधि में बैठा हुआ है ना। सर्वभूत हिते रताः। अब देखो, मानवीय चेतना के यहां तीन स्वरूप आ गए हैं। एक 3 सोपान। एक है ये दुर्योधन, ये स्वजीवी है, अपने लिए जीने वाला है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो वृत्तिजीवी है, अहंजीवी है।
है ना। ये जैसी वृत्ति उठी, ये मन का गुलाम है, देह का गुलाम है, देहाभिमान का गुलाम है। इसके पास विचारणा का उदय ही नहीं हुआ है, ये पशु मानव है, याद रखना। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य की हम परिभाषा करेंगे तो मनुष्य की परिभाषा होगी कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, यही मनुष्य की परिभाषा हो सकती है। क्योंकि परिभाषा देने के दो हिस्से होते हैं, एक परिभाषा में सामान्य लक्षण होता है और एक विशेष लक्षण या व्यावर्तक लक्षण होता है। तो सामान्य लक्षण की दृष्टि से मनुष्य एक प्राणी है, और संसार में सारे ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उन सबसे कौन सा लक्षण ऐसा है जो मनुष्य को अलग करता है, तो वो केवल एक ही है, वो है विचारणा, वो है विचारशीलता। तो मनुष्य की परिभाषा हो गई, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। अब दुर्योधन के अंदर मनुष्य की शकल सूरत तो है, लेकिन विचारणा का उदय नहीं हुआ है। मैंने यहां बताया विचारणा कहां से होती है? मन से ना, बुद्धि से होती है। विचारणा बुद्धि से होती है। तो जिसके अंदर बुद्धि का श्री गणेश हो जाए वो समझे कि अब मैं मनुष्य होना शुरू हो गया। मनुष्य की शकल सूरत से मनुष्य तो हम हो गए, लेकिन यदि हम केवल मन में जीते हैं, केवल वासनाओं में जीते हैं, केवल अपने ईगो में जीते हैं, तो समझ लेना कि हम मनुष्य पशु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। इसलिए यदि मनुष्य होने में प्रवेश करना है, यदि मनुष्य होने को सार्थक करना है, तो हमें अपने अंदर जरा तटस्थ, सत्योन्मुख, सत्य की तरफ झुकी हुई, सकारात्मक और धर्म नीति परक विश्लेषण करने वाली बुद्धि को जगाना पड़ेगा। हाँ, छोड़ना पड़ेगा अपना आग्रह और हमें धर्म और नीति के अनुसार हर निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसी बुद्धि यदि हमारे अंदर जगेगी और उस बुद्धि में फिर विचार होंगे, तभी तो विचार होंगे। अभी तो जब आप आग्रह से बंधे होगे तो बहाने बनाओगे, तिकड़म सोचोगे, कैसे मेरा मतलब हल हो जाए। ये बुद्धि नहीं है, ये मन का फंक्शन ही है, इसीलिए टेंशन होता है। जब मन से बुद्धि का काम लेते हैं तभी तनाव होता है, अन्यथा तनाव हो ही नहीं सकता, याद रखना। तो नारायण, ये जो दुर्योधन है ये मनुष्य पशु है, ये केवल वृत्ति जीवी है, विचार जीवी नहीं है, इसमें विचारणा का उदय नहीं हुआ। उसके आगे चलो तो ये जो अर्जुन है ये स्वजन जीवी है। और जब स्वजन जीवी है, अपने साथ दूसरे का विस्तार हुआ, स्वजनों का विस्तार हुआ, और ये सारे स्वजन धर्म के रिश्ते से, कर्तव्य के रिश्ते से अपने से जुड़े हुए हैं। तो जब ये स्थिति हमारी पैदा हुई तो ऐसी स्थिति आते ही विचारणा का उदय हुआ। और पहले मैंने जो बताया था आपसे, सभी राजपुरुष विद्वान होते थे, गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते थे, वेद वेदांग का अध्ययन करते थे। तो नारायण, ये दुर्योधन भी पढ़ा होगा, लेकिन वो तो मनमुखी होके रह गया ना, जैसे आजकल भी बहुत लोग पढ़ लिख करके और कैसे हो जाते हैं। परंतु अर्जुन तो शुद्ध शास्त्रीय धर्म का परिपालक है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी समर्पित श्रद्धा और प्रेम भी है, ये उसमें प्लस पॉइंट है। और वह पूरे परिवार को लेकर चलने वाला है, वह स्वजन जीवी है। इसलिए अर्जुन को हम बुद्धिजीवी भी कह सकते। बुद्धिजीवी का मतलब यहाँ बुद्धि से कमाने वाला बुद्धिजीवी नहीं। आजकल बुद्धिजीवी का अर्थ है जो बुद्धि से कमा के खाता हो रोजी रोटी, उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। यहाँ मैं बुद्धिजीवी का मतलब, बुद्धिजीवी का शब्द का अर्थ ये ले रहा हूँ, बुद्धि के निर्णय से अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला, न कि मन की वासनाओं से जीवन को आगे बढ़ाने वाला। अर्जुन वह बुद्धि की प्रेरणा से अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, ऐसा अर्जुन है। इसीलिए उसने दोनों सेनाओं के बीच में आकर विचार करने की बात की, है ना। तो अर्जुन स्वजन जीवी है, और ये चेतना का दूसरा स्तर हुआ। और इसके आगे जब हम चलते हैं कृष्ण के पास, जो चेतना का अंतिम स्तर है, तो वहां पर महाराज जब हम पहुंचते हैं तो वहां सर्वभूत हिते रता की बात आ जाती है। सारा जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी, ऐसी स्थिति ये हमारी चेतना का अंतिम परिष्कार है। वहां पहुंचना हमारा लक्ष्य है, याद रखना। तो ये जो अर्जुन है, दुर्योधन को तो सिर्फ मरना है, याद रखो। जो मन में जीने वाला है, जो अहंकार में जीने वाला है, जो देह में जीने वाला है, केवल बॉडी कॉन्शियस है, वो तो पल पल भी मर रहा है और अंत में मरना ही है और कुछ नहीं करना। बार बार पैदा होगा, बार बार मरेगा।
लेकिन जिसके अंदर बुद्धि जग गई है और वो विचार पूर्वक अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता है, उसके अंदर जीवन का श्री गणेश होगा। और यदि उसे भगवत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर वो अपनी चेतना का विकास करके, और ये कार्ष्ण चेतना, ये श्री कृष्ण की चेतना, ये सर्वभूतात्म हो जाने की चेतना, यह भी उसको प्राप्त हो सकती है। ये हमारी चेतना का अंतिम बिंदु है। ये उसके प्रतीक कौन है कि श्री कृष्ण। यहाँ हमें ये तीनों ही दिखाई पड़ते हैं। यहाँ दुर्योधन भी का भी हमें परिचय मिल जाता है, अर्जुन का स्वजन जीवी होने का परिचय मिल जाता है, और श्री कृष्ण का भी संकेत हम व्याख्यान में करते हैं। अब हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या है? हम जितने यहाँ बैठे हैं, विशेष रूप से हिंदुस्तानी लोग, हम लोग नारायण परिवार जीवी तो होते ही होते हैं। याद रखो, आप जितने यहां बैठे हो सबका मेल अर्जुन से होगा। व्यक्तिगत जीवन में तुम दुर्योधन हो जाओ कोई भले ही, लेकिन सब परिवार जीवी हो, सब बाल बच्चों की चिंता करते हो, सब ऐसे करते हो। इसलिए ये प्लस पॉइंट है कि हम आप अर्जुन जैसे हैं। भारतवर्ष की जो ताकत है वो नारायण परिवार है। याद रखना, मैं तो देश विदेश में कई देशों में घूमता हूँ महाराज, घूम चुका हूँ कई सालों से। तो मैंने देखा कि जिन देशों को हम विश्व का सबसे बड़ा शक्ति संपन्न, धन संपन्न देश मानते हैं ना महाराज, वहाँ काम करने वालों की संख्या 95% से कम नहीं है। याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग बैठ करके खाते हैं, और हमारे भारतवर्ष में काम करने वालों की संख्या 20-25% से ज़्यादा नहीं है। और उसमें भी ईमानदारी से काम करने वाले मुश्किल से 5% होंगे, 10% होंगे। बोलो सच है कि नहीं है? इसके बाद भी हमारा देश चल रहा है। क्यों चल रहा है? सिर्फ परिवार का कॉन्सेप्ट इस देश को चला रहा है, और उस परिवार के कॉन्सेप्ट को तोड़ने की आज जो साजिश हो रही है इस देश के मूर्ख या धूर्त बुद्धिजीवियों के द्वारा, तो देख लेना, यदि परिवार का कॉन्सेप्ट इस देश में बिखर गया, जो आजकल के नौजवानों में भी ये लहर आ रही है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस देश को संभालना। याद रखो, ये बहुत बड़ी चीज है जो भीतर की ताकत हमारी बनाती है। याद रखना। तो नारायण, ये जो अर्जुन है ये परिवारवादी है, ये स्वजनवादी है, और इसीलिए अर्जुन के अंदर कम से कम दुर्योधन से तो विराट चेतना है, दुर्योधन से तो बड़ा दिल है, परिवार को उसमें ये रखे हुए है, और इसीलिए वह गीता को सुनने का अधिकारी हो सका। हम भी कम से कम नारायण अपने अपने घरों में जरा परिवार के प्रति सच्ची निष्ठा रखें, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, एक सीढ़ी हमारी ठीक होगी तो दूसरी सीढ़ी अपने आप ठीक होगी। जो व्यक्ति परिवार में ईमानदार रहेगा वही फिर समाज के परिवार को समझ सकता है, वही राष्ट्र के परिवार को समझ सकता है। और यदि वो परिवार में भी यदि इकड़ा हो गया, अपना झंडा ऊंचा रहे, सास कहे झंडा ऊंचा रहे हमारा, बहू कहे झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो महाराज फिर वो तो राष्ट्र के काम का भी होने वाला नहीं है। और ऐसे कई बार असफल लोग, और वो निकल पड़ते हैं महाराज, घर में हुई खटपट, चल बाबा जी के मठ पर, बाबा जी ने बताया काम, महाराज हम तो हैं रमते राम। ऐसे निकम्मों को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सीधी सी बात है कि हम ये जो 3 क्रम हैं, स्वजीवी, स्वजनजीवी और स्वबोधजीवी, आत्मजीवी, तो हम सब जितने यहाँ हैं, हम सब के लिए प्लस पॉइंट ये है कि हम सब स्वजनजीवी हैं। ये मुझे पक्का भरोसा है कि आप सब स्वजनजीवी हैं, परिवार के लिए जीने वाले हैं, तभी आप गीता सुनने आए हैं। तो हम लोग अब स्वबोधजीवी या आत्मजीवी होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और यह जो गीता है ये हमको इसका मार्ग प्रशस्त करेगी। नारायण, अर्जुन उसके बाद कहता है, आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि विघ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। हे कृष्ण, ये यहाँ आचार्य हैं, पितर हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, ये साले हैं, सब रिश्ते नाते हैं, इन सब को मार करके हे मधुसूदन, मधुसूदन शब्द का प्रयोग करता है। मधुसूदन का मतलब क्या हुआ? मधुसूदन का मतलब हुआ मधु नामक राक्षस को मारने वाले।
कि हे मधुसूदन, इन सब लोगों को मारकर, तुमने तो मधु को मारा ना, लेकिन ये मेरे स्वजन हैं, सगे संबंधी हैं, तो इनको मैं कैसे मारूं? इनको मारकर मैं छोटी सी जमीन क्या, मुझे तो अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, तीनों लोकों का राजा भी बनने को मिल रहा हो तो भी मैं अपने स्वजनों की हत्या नहीं कर सकता, इनको नहीं मार सकता है। और फिर निहत धात राष्ट्रान्ना का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवा सुरेदस्मान हत्वैतानात ताइनः। अब देखो, जब हम धर्म की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पाप और पुण्य का ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, और जब पाप और पुण्य की बात आती है तो फिर वो धर्म का अंग है, तो फिर वो दुहाई देने लगता है। हम जो बात कहते हैं उसमें तरह तरह के प्रमाण निकालते हैं, तो कहता है ये धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर भी हमें क्या मिलेगा, क्या हम इसमें हम क्यों मारने की इच्छा करें, अरे इनको, इन आतताइयों को मारेंगे तो हमको तो पाप ही लगेगा। तस्मान नारा वयम हंतुम धातराष्ट्रान सुबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः साम्य माधवा। इसलिए हे कृष्ण, इन ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनको मारने में, अपने बंधु हैं, इनको मारने में हमारी कोई रुचि नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः साम्य माधवा, ये हे माधव ये बताओ, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? उसने यह प्रश्न एक तरह से श्री कृष्ण के सामने रखा, और उसके बाद मानो कृष्ण के अंदर ये आया कि अरे ये तो तुम्हें मारने आ गए, तो कहता यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत्येत सः। हे कृष्ण, अरे इन्हें तो लोभ सता रहा है राज्य का, हैं, इसलिए ये आ गए, ये समझते ही नहीं है, मूर्ख हैं। कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथन मज्ञेमस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम। हे कृष्ण, ये इनके चित्त को तो लोभ ने भ्रष्ट कर दिया है, परंतु हम तो समझते हैं सब, हमें तो समझ है कुल धर्म की, हमें तो समझ है नारायण ये सनातन कुल धर्म कैसा होता है, और सनातन कुल धर्म से कैसा विनाश होता है, किस तरह से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम ये सब प्रपश्यत भी, हम ये सब देखने वाले, हम सब देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं बुद्धि की आंख से। तो जब हमको यह ज्ञान है तो हमें क्यों नहीं इनको समझाना चाहिए, क्यों नहीं इन्हें भी समझा करके और युद्ध से विरत करना चाहिए? हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। बंधुओं माताओं, यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि अर्जुन सही कह रहा है, अर्जुन का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, उपयुक्त है, ऐसा हमको यहाँ लगता है। अब हम आज यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है, माताओं को घर के भी कुछ काम होते हैं, यद्यपि यहाँ भी प्रसाद की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कुछ काम धाम होते हैं, तो इस नाते अब हम यहीं विराम देते हैं। कल नारायण इस अध्याय को पूरा करने के साथ साथ ही और हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, और आप लोग जरूर समय से आएँ, क्योंकि अब आगे जो इसमें विषय आने वाला है वो जरा श्राद्ध तर्पण का भी विषय है, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी भी कुछ वैज्ञानिकता की चर्चा मैं करूँगा, क्योंकि वो भी हमारे भारतीय परंपरा से और हमारे समाज धर्म से जुड़ा हुआ एक उपक्रम है। तो उसको भी हम छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, या उसका ढकोसला बनाते जा रहे हैं। तो नारायण, हम तो सन्यासी हैं, हमें श्राद्ध की तर्पण की कोई आवश्यकता नहीं होती सन्यासी के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमने नारायण अभी गए, जो अभी पितरपक्ष गुजरा, इसके और पहले के पितरपक्ष में केदारनाथ और नेपाल में दिवंगत आत्माओं के लिए पितरमोचनी भागवत का यही अनुष्ठान किया था, वो आप सबको मालूम है। तो उसकी अपनी एक वैज्ञानिकता है, उसकी चर्चा, यद्यपि हम चाहें तो 10-20 श्लोक अभी 5 मिनट में पूरे कर दें, लेकिन वो वैज्ञानिकता भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हम आपसे चाहते हैं ये कहना कि ये जो गीता की चर्चा है ये बड़ी वैज्ञानिक है, बड़ी उपयोगी है, तो आप सब लोग इसको बहुत गंभीरता से लें और इसको बहुत महत्वपूर्ण कार्य माने। ये ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ आश्रम में शुरू कर दिया
लोक मंगल की भावना से ये शुरू किया गया है। ये एक तरह से हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम समाज के लिए जो हमें मिला है वो बांटें और समाज को वह गुरु प्रसाद बांटें और उसका दिशा निर्देश करें। इसलिए ये अनुष्ठान यहाँ प्रारंभ हुआ है। तो आप सब भी यदि उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे तो यहाँ जितने लोगों ने अपना श्रम किया है वो सब लगे रहे हैं और हम जो ये प्रयास कर रहे हैं उससे कल्याण होगा और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, एक दृष्टि हो सकती है। गीता को लेकर के बहुत बड़ा बड़ा पैसा खर्च करके और बहुत बड़ा बड़ा ये सब कर देने भर से नहीं होता। ये गीता जरा हृदय में उतारने की बात है। हम अंतिम बात कह के आज वाणी को विराम देते हैं। मैं ऋषिकेश में गीता पर प्रवचन कर रहा था, तो ऋषिकेश में कोयल घाटी में आश्रम है, अखंड आश्रम, वहाँ पर थे। ऐसे ही हॉर्न लगे हुए थे तो एक अवधूत संत आ गए। अब ये व्यास गादी की तो बड़ी अचल प्रतिष्ठा है, इसमें बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते, तो फिर भी हमारा दिल माना नहीं उनको, क्योंकि उनकी अवस्था तो देखते ही लगती थी कि कम से कम ये 150 साल से तो ऊपर के ही होंगे और क्या जटाजूट, क्या भव्य व्यक्तित्व। तो मन में आया तो बोले, अरे बबुआ तुम्हारा व्याख्यान वहाँ तक सुनाई पड़ता है, तो हम निकल पड़े। दिल नहीं माना, हम आ गए और खुश रहो, हमें आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर जो सब लोग थे उनसे उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये तो दिल की दिल से बात है, इसको जरा तुम ऐसे 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 न समझना कि ये यूं ही कोई शास्त्र है, ये भगवान का दिल है। और भगवान ने स्वयं कहा है गीता में हृदयम पार्थ, याद रखो। इसलिए मुझे जो कई बार गीता को लेकर के कोई इधर उधर चलता है, या बड़े बड़े अच्छे व्यक्तित्वधारी मोटे ताजे लोग नारायण गीता सुनने में तो रुचि रखते नहीं, और गीता का समापन होते होते वो आ करके और फिर वो प्रमुखता का दर्शन देते हैं, तो मुझे थोड़ा अंदर अंदर तकलीफ होती है। क्योंकि हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये जो 3-3 घंटे हम बोलने का ये चेष्टा करते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इस कुरुक्षेत्र शहर में अधिक से अधिक लोग गीता सुने और वो गीता में डुबकी लगावें। और आप विद्वान हैं, आपको गीता समझ आ गई है, तो भी हमें बार बार गीता सुननी चाहिए और इसमें डुबकी लगाना, श्रवण करना, ये हमारा कर्तव्य है। जब गीता हो रही है, कुरुक्षेत्र है, तो फिर नारायण हम यदि हिंदू हैं तो अपने धर्मशास्त्र का सम्मान करना वैसे भी हमारा धर्म बनता है। तो नारायण हमको ये सब इसका कैसे ध्यान रखना है, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का दिल है। उन्होंने कहा दिल की दिल से बात है, इसलिए ये दिल से बोल रहे हैं तो तुम्हें दिल से सुनना है, ऐसा उन्होंने कहा। शरीर से वृद्ध भी यदि गीता सुनेगा तो वो भी युवान हो जाएगा, ये गीता की अपनी विशेषता है। और यदि युवान गीता सुनेगा तो उसे जीवन जीने की ऐसी कला सिद्ध हो जाएगी कि फिर वो उसकी जवानी कभी जाएगी नहीं, नारायण। तो इसलिए ये गीता महत्वपूर्ण है। कोई भक्त ना रह जाए कुरुक्षेत्र का, कोई जिज्ञासु ना रह जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अधिक से अधिक इसकी चर्चा करो। जो लोग आना चाहते हैं वो जरूर आएँ और इसका आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों
अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, जिसका ज्ञान अर्जुन ने हर्ष से था पाया, ज्ञान अर्जुन ने हरि से थपाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवो